जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ मिस्टर कुदरतुल्लाह। तो आज हमारा होलसेल एफपीए का लेक्चर नंबर 4 है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है, होलसेल एफपीए क्या है। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि जो अमेज़न का थर्ड बिज़नेस मॉडल है, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होता है? देखें, जो प्राइवेट लेबल है उसमें हम अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। जैसे नाइकी एक ब्रांड है, तो हम भी बिल्कुल उसी तरह छोटे से अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं और उसको प्रमोशन करते करते इसको एक बड़ा ब्रांड बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, और एसेट क्रिएशन भी होता है जो प्राइवेट लेबल है। पर्सनल प्रॉपर्टी हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम प्राइवेट लेबल को सेल कर सकते हैं, बेच सकती हैं। और एसेट क्रिएशन क्या होता है? एसेट क्रिएशन होता है कि कोई भी चीज़ है जिस पे आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं या आप अपने पैसे लगाते हैं, अपनी दौलत लगाते हैं, तो वो आपके लिए एक एसेट बन जाता है, ठीक है, असासा बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक घर ख़रीदते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ख़रीदती हैं, आप एक घर ख़रीदते हैं और अपने घर को आप रेंट पे दे देते हैं। तो जो आप उसको हर मंथली आपको रेंट रिसीव होगा, तो ये आपका एक एसेट है और इसकी जो प्राइस है, कीमत है, वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसे हम कहते हैं एसेट क्रिएशन, ठीक है, असासा कह सकते हैं हम इसे। वो एक शेर भी है कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। देखिए, जो प्राइवेट लेबल है ना, ये हमारा टाइम से जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, ये हमारा एक असासा बनता जाता है। हम इसके नाम को सेल कर सकते हैं, हम इसमें जितनी भी प्रोडक्ट जो हैं वो लॉन्च कर लें, लेकिन हमने प्रोडक्ट ना भी सेल करें तो इसका सिर्फ जो नाम है वो हम सेल कर सकते हैं। जैसे नाइकी है, अगर वो सेल करना चाहते हैं तो सिर्फ नाम, जो ब्रांड है नाइकी, वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइस है, कीमत है, वो अलहदा से लेंगे, और जो सिर्फ ब्रांड है, नाम है ब्रांड उसका, वो कीमत अलहदा से लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम जो प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, हम उसको फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने का क्या मतलब होता है कि हम उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। फ्लिप कैसे करते हैं वो हम आगे चल के देखते हैं कि फ्लिपिंग क्या होती है, एक ब्रांड की फ्लिपिंग क्या होती है, फ्लिप हम कैसे करते हैं। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है कि अपना एक ब्रांड रजिस्टर करवाना होता है। तो रजिस्टर हम करवा लेते हैं अपना ब्रांड, तो वो एलएलसी पे भी करवा सकते हैं हम, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ना, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। वो अगर हम ब्रांड लॉन्च करवाना चाहें तो हम एक कंपनी बना सकते हैं, फिर लॉन्च कर सकते हैं, और कंपनी के बगैर भी हम लॉन्च कर सकते हैं। जो अमेज़न पे ब्रांड लॉन्चिंग की बात हो रही है ना, जो कंपनी होती है वो मस्त तो नहीं होती, यानी कि बहुत ज़रूरी नहीं होती, लेकिन उससे हमें काफ़ी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं अगर हम कंपनी लॉन्च करके अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम बिल्कुल प्रैक्टिकली भी करेंगे और डिटेल से देखेंगे कि कैसे लॉन्च कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सोर्सिंग होती है ना, हम प्रोडक्ट सोर्स करते हैं। जो हमने पिछले मॉडल देखे थे उनमें हम क्या करते थे, या तो किसी ब्रांड की प्रोडक्ट जो सेल करते थे, या हम किसी ब्रांड अप्रूवल के बगैर करते थे, या हम अप्रूवल के साथ करते थे। तो इसमें हमने जो प्राइवेट लेबल है, इसमें हमने किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट जो है सेल नहीं करनी, बल्कि हमने एक अपनी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करवानी है, बनवानी है, अपनी एक प्रोडक्ट जो अलहदा से बनवानी है और उसको सेल करना है। जो आप अलहदा से जो सोर्सिंग करते हैं, अब आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी, वहाँ पे तो था कि आप वालमार्ट से कर सकती हैं, ईबे से कर सकती हैं, लेकिन जो प्राइवेट लेबल है उसकी सोर्सिंग आपने बिल्कुल सेपरेटली तैयार करवानी होती है। तो मोस्टली जो हम कहाँ से तैयार करवाते हैं अमेज़न पे सेलिंग करने के लिए, हम चाइना से माल बनवाते हैं, ठीक है। चाइना पे हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमने ये जो है वो प्रोडक्ट आपसे बनवानी है, तो वो हमें प्रोडक्ट बना देती हैं, हम वहाँ से सीधे अमेज़न के वेयर हाउस भेज देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो देखिए, जो प्रोडक्ट्स हम सिलेक्ट करते हैं ना, प्रोडक्ट हंटिंग है,
तो उसमें हम देखते हैं जो भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च करनी है वो पहले अमेज़न पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, ताकि हम अमेज़न पे उसकी देख सकें कि जो लोग पहले सेल कर रहे हैं उनको रेवेन्यू क्या आ रही है, ठीक है, आरओआई क्या आ रही है, उनको फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर कोई बंदा अपना एक ये कह लें कि मोबाइल फ़ोन लॉन्च करना चाहता है, तो वो पहले देखेगा कि जो यही मोबाइल फ़ोन इसी तरह का जो सेल कर रहे हैं बंदे पहले से बैठे, उनको कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं भी इससे क्या हासिल कर सकूँगा, मुझे कितना स्कोप मिलेगा इसमें। तो बिल्कुल इसी तरह जो हंटिंग है उसमें हम देखते हैं कोई भी जो प्रोडक्ट है जब हम उसको लॉन्च करने जाते हैं ना, तो पहले हम सारी उसकी जो अमेज़न पे डिटेल चेक करते हैं, उसको डीपली एनालाइज करते हैं कि क्या हम इसमें प्रॉफिट बना सकेंगे कि या नहीं बना सकेंगे। और जो दूसरे बंदे बैठे हैं सेल कर रहे हैं उनको हम compete कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो compete आप दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है आप प्राइस में compete कर सकते हैं, दूसरा आप क्वालिटी में compete कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, एक बंदा है वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आप वही प्रोडक्ट जो सेम प्रोडक्ट उसी जो कस्टमर होता है उसके पास लेके जाते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है आप बाय करें, तो वो आपसे बाय नहीं करेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी ले रहा है, बाय कर रहा है प्रोडक्ट। तो वो किस शर्त पे करेगा? या तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम है आपके जो कंपटीटर है उससे, या जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी उससे अच्छी है। तो हमने इसमें बीट करना होता है अपने कंपटीटर की, या तो हम क्वालिटी को बीट करते हैं या हम प्राइस को बीट करते हैं, ठीक है। और जो दूसरे मॉडल है ना अमेज़न के, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा, तो लेकिन जो पीएल है, प्राइवेट लेबल है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हमें 8 से 10 माह लगते हैं पीएल को लॉन्च करते और इसकी रैंकिंग करते, ठीक है। हम पहले 2-3 माह में इसकी हंटिंग करते हैं। हंटिंग अब इतनी देर में क्यों करते हैं? यानी प्रोडक्ट ढूंढते हैं। प्रोडक्ट इसलिए हम इतनी देर में ढूंढते हैं क्योंकि उसको डीपली हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होती, हम साल बाय साल, यानी कि वो जो एक प्रोडक्ट है उसको ही हमने लेके चलना होता है, ठीक है। बाद में हम उसमें ऐड करते जाते हैं। तो वो अगर हमारी जो प्रोडक्ट है, अगर हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट ही अच्छी ना की, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट ना की, तो हमारा जो पीएल है वो कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले खूब अच्छे तरीके से हंटिंग करते हैं, प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट है उसको फाइंड करते हैं, उसके बाद हम पीएल को लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो 10 माह कैसे लगते हैं कि पहले आपने 1-1.5 माह में, 2 माह में अपने हंटिंग की, हंटिंग के बाद आपने चाइना ऑर्डर दिया, अपना जो माल है उसको तैयार करवाया, 1-2 माह में, 3 माह में आपका जो माल तैयार हो जाएगा, फिर आपने अमेज़न पे भेजा, ठीक है। अमेज़न पे भेजते यानी कि 6 माह आपको लग जाएंगे हंटिंग अमेज़न तक पहुंचाने में। और नेक्स्ट जो है वो 4 से 5-6 माह जो आपको लगेंगे वो उसकी रैंकिंग करते लगेंगे। अब रैंकिंग क्या होती है? जो हम ब्रांड लॉन्च करते हैं ना, उसको कोई बंदा नहीं जानता, उसकी अवेयरनेस नहीं होती, लोग आपके ब्रांड के बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे नाइकी ब्रांड है ना, अब हम सारे जानते हैं नाइकी ब्रांड है, तो एक जो ब्रांड नया नया बंदा लॉन्च करता है तो कोई बंदा उस ब्रांड के बारे में नहीं जानता। वो लोग जानने कैसे लगती है? हमें पीपीसी चलानी पड़ती है। पीपीसी क्या होती है? पे पर क्लिक, ठीक है, वो हम बाद में बात करते हैं। यानी कि हमें जो अपना ब्रांड है उसको रैंक करना पड़ता है। रैंक यानी हमें लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ती है कि ये हमारा ब्रांड है और आप बाय करें, वो हम किसी भी तरीके से दें। तो जब अब लोगों में अवेयरनेस होती है कि यार ये भी ब्रांड एक एग्जिस्ट करता है, तो वो उसकी प्रोडक्ट जो है वो बाय करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारे जो ब्रांड है उसकी अवेयरनेस बढ़ती है तो हमारी जो सेल वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसमें ये होती है जो ब्रांड की रैंकिंग, ठीक है। लॉन्चिंग के बाद हम उसको रैंक करते हैं। रैंक हम पीपीसी चलाते हैं। तो पीपीसी क्या होती है? पीपीसी होती है पे पर क्लिक। तो हमें, जो आपने देखा होगा, जब आप मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, आप टिकटॉक चला रहे होते हैं या आप फेसबुक चला रहे होते हैं, यूट्यूब चला रहे होते हैं,
तो वहाँ पे कुछ एड्स आते हैं, उन पे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, तो वो पीपीसी चल रही होती है, ठीक है। तो वो उनके ने पीपीसी चलाई होती है, कैंपेन चलाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक प्रोडक्ट है, तो हम फेसबुक से कहते हैं कि ये आपने लोगों को सेल करनी है, यानी कि शो करनी है हमारी प्रोडक्ट ताकि लोग बाय करें। तो वो हमसे पैसे चार्ज करेंगे कि ठीक है, हम लोगों को आपकी जो प्रोडक्ट है वो शो करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो वो हम बिड्स लगाते हैं। अब ज़ाहरी बात है कि जो वो दिखाएंगे हमारी प्रोडक्ट, चार्ज तो करेंगे ना। तो वो कुछ प्लेटफार्म जो होते हैं वो करते हैं चार्ज। अगर कोई प्रोडक्ट किसी बंदे को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इतने बंदों ने देखी है, तो आप पर जो पर्सन है ना हम चार्ज करेंगे। और कुछ होते हैं प्लेटफार्म, वो कहते हैं कि नहीं, हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे, चाहे जितने भी बंदे आपकी प्रोडक्ट को देख लें, हम आपसे चार्ज करेंगे पे पर क्लिक, यानी कि पर क्लिक का चार्ज करेंगे। अगर कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट जो देखेगा फिर उस पर क्लिक करेगा तो हम चार्ज कर लेंगे, ठीक है। जो आपने बिड्स लगाई होगी कि पे पर क्लिक में आपको $1 दूंगा, $2 दूंगा, जितनी भी आपने लगाई हो बिड्स, ठीक है। अब देखें, अगर आपको कोई कस्टमर आता है, वो स्पॉन्सर लिखा होता है, ऐड पे क्लिक करता है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाय नहीं करता, वैसे ही चला जाता है, तो वो फिर भी आपके जो ना काट लेते हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने जो आपने लगाई होती है ना, बिट लगाई होती है, तो वो अपना $1 काट लेते हैं, या कितने भी आपने लगाए होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा, हमारा काम था कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पर लाना। अब कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट जो पसंद नहीं आई, तो इसका मतलब है आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई मसला है, हमने तो कस्टमर भेज दिया था। तो कुछ प्लेटफार्म होते हैं कि वो अगर हमारी प्रोडक्ट जो है सेल होती है तो तब वो हमसे चार्ज करते हैं। तो ये पीपीसी के ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट जो है उसको उसकी अवेयरनेस करते हैं, उसकी रैंकिंग करते हैं, ताकि लोग उसको बाय करें, लोगों को पता चल सके कि ये भी ब्रांड है। तो आप देखें, इसकी जो ROI है ना, ROI क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो कंप्लीट होता है दूसरे साल जाके कंप्लीट होता है। यानी हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कह लें कि हमने $10,000 इन्वेस्ट किया या $15,000 इन्वेस्ट किया, तो हमें जो वो $15,000 है वो हमारी जो ROI कंप्लीट होगी वो हमें 2 साल में कंप्लीट, मे भी 2 साल में हो, 3 साल में भी हो सकती है, 15 माह में भी हो सकती है। यानी जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो हमें वापस मिल सकती है 2 साल बाद। इसलिए ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरे मॉडल्स थे, ठीक है। और ये बिल्कुल सिक्योर बिजनेस मॉडल है, इसमें भी किसी किस्म का कह लें रिस्क नहीं है, तो जो आप ब्रांड लॉन्चिंग करते हैं। तो इसमें देखिए, जो ऊपर हमने देखा ना, तो ब्रांड को फ्लिप कैसे करते हैं। फ्लिप करने का मतलब ये होता है कि आपने अपना एक ब्रांड लॉन्च कर लिया, अब आपको उस ब्रांड से मंथली प्रॉफिट हो रहा है $10,000 का। के जो होता है ना, के हज़ार को कह लें कि हम हज़ार को कहते हैं। अब $10,000 जो डॉलर है उसका आपको प्रॉफिट हो रहा है मंथली, किससे, जो आपने प्राइवेट लेबल लॉन्च किया है, चाहे आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, चाहे आपने सैकड़ों प्रोडक्ट जो हैं वो लॉन्च किए हैं। जब आपकी मंथली ROI है इसमें $10,000, तो आपकी 10 माह की जो ROI होगी ना वो $1,00,000 होगा। तो अब फ्लिप करना है, ये होता है कि आपसे कोई बंदा कहता है जो ब्रांड को ख़रीदते हैं कि हम आपका ब्रांड बाय करना चाहते हैं, तो आप उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना ब्रांड बेचूंगा, लेकिन मैं सेल करूंगा 10 माह के प्रॉफिट पे। तो वो क्या करेगा, आपका जो करंट प्रॉफिट होगा ना, जो आप मंथली प्रॉफिट बना रहे होंगे, वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा 10 से, जितने माह के प्रॉफिट पे आप सेल करना चाहते हैं। तो वो जो आपने अगले 10 माह में जाके प्रॉफिट बनाना है ना, वो उसी टाइम आपको दे देगा और आपसे ब्रांड जो है वो ले लेगा। अब देखिए, अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है $10,000, तो आप बेचती हैं 10 माह के प्रॉफिट पे, तो वो आपको $1,00,000 अभी यानी कि करंट उसी वक्त दे देगा और आपका ब्रांड ले लेगा। तो जो आपने 10 माह बाद जाके
बनाना था, उसमें ज़ाहिर बात है कि आपकी एफर्ट लगनी थी, आपने मैनेजमेंट रखनी थी, इन्वेंट्री तैयार करवानी थी। तो आप सोचते हैं कि यार जो मैं 10 माह बाद, एक तो मेरा टाइम भी लगेगा, बाकी मुझे ये सारे का सारा मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी, तो मैं अपना ब्रांड जो है सेल कर देता हूँ, मुझे बैठे बिठाए मिल रहा है अपना जो प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसलिए वो, अब देखिए आपको तो ये बेनिफिट हो रहा है, आप सेल करते हैं, वो जो बंदा आपका ब्रांड बाय कर रहा है वो क्यों बाय कर रहा है? अब देखिए वो 10 माह का प्रॉफिट पहले आपको क्यों दे रहा है? देखिए जब आपने पहले माह प्रॉफिट निकाला था तो आपको यकीनन $10,000 नहीं आया होगा। आपका जो प्रॉफिट होगा मे बी वो $2,000 होगा। फिर दूसरे माह आपका प्रॉफिट जो हो गया वो 4,000, 6,000, 10,000। अब 10,000 जो प्रॉफिट है वो हर माह सिर्फ 10,000 नहीं आएगा, मे बी जो नेक्स्ट मंथ है उसका प्रॉफिट आए $15,000। तो वो क्या करते हैं, आपका जो ब्रांड है उसको बाय करते हैं ब्रांड को, और उसको उस पर पीपीसी चलाते हैं, ठीक है, उसकी रैंकिंग अच्छी करते हैं, उस पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट और करते हैं, तो उसकी जो सेल है उसको बूस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब सेल जो ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो उनको जो $10,000 है आप मंथली बना रहे हैं, और सेकंड मंथ जो होगा उनको 15,000 आएगा, उससे अगले माह का प्रॉफिट उनको मे बी 20,000 आएगा। जो उन्होंने आपसे कहा है ना कि आपको 10 माह का प्रॉफिट देंगे, यानी कि 1 लाख प्रॉफिट है 10 माह की, यानी कि सारी आपने उनको कैलकुलेट किया है कि 10 माह में हम इतना प्रॉफिट बनाएंगे, कितना 1 लाख। तो मे बी ये जो प्रॉफिट है उनको, जो 1 लाख प्रॉफिट है उनका 1 माह का बनने लग जाए, ठीक है। तो वो इसलिए करते हैं, अब से बाय करती हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारा जो लेक्चर है वो क्लियरली समझ आ गया होगा। तो अगर कोई नई भी चीज़ समझ आई तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सारे का सारा हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो ठीक है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।